प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल पर सेकंड पार्ट के फॉर्मूले की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपने एक्सेल फाइल को जहां हमने सेव किया था। आप सभी लोग एक्सेल को सीखिए और अपने जो है कॉपी बनाइए, उसमें आप डेली लिखते चलिए साथ के साथ। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या है कि ये एक्चुअली मेरे एक्सेल पे लग नहीं पा रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग इसको अपने अपने कंप्यूटर सॉल्व करेंगे। नहीं लगेगा तो आप लोग मुझे बताएंगे। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में लिख लीजिएगा। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले पे, जिसमें हमें सेटलमेंट का यानी कि ईएमआई का या फिर किसी और भी चीज का हमें निकालना हो, कितने दिन चला हो, कितना पुराना हो, तो हम उसका जो है इसमें डेट निकालेंगे कि आखिर हमने कितने दिन में काउंट किया है। ठीक है, आइए इस फॉर्मूले को हम दोबारा से लगाते हैं। मैंने पहले लगाया था, अब एक बार हम लोग दोबारा से इस फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। ये कूपन डे का फॉर्मूला होता है। ब्रैकेट करेंगे, ये कह रहा है सेटलमेंट डेट, हम पहले सेटलमेंट डेट को क्लिक करेंगे, कोमा करेंगे, फिर ये कह रहा है कि हमारा जो एंट्री डेट है इसको क्लिक करेंगे, कोमा करेंगे, यहां पर हम जो 1 को कोमा करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पे 60 साल के 365 दिन होते हैं, यानी कि इसमें आप काउंट करोगे 1 2 3, हम 3 है, या तो हम 3 पे क्लिक कर देंगे, 3 लिख देंगे, हम 3 को लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 363 दिन। ठीक है, अभी वहां पे 65 था, 64 से मतलब नहीं है, 363 डे आपका काउंट हो गया। अब मान लीजिए यदि मैं यहां पे कर देता हूं 2026 2019, तो आप इसको लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला जो चेंज हो जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट है जो यहां पर दिया हुआ है, इसको भी आप लोग लगाइएगा, सेम तरीके से है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा। इसके बाद आपका यहां पर अगला फॉर्मूला है, इसी का ही भाई है वो। यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बॉक्स में जाकर के, यहां पर हमारे कई सारे फॉर्मूले, हम लोग यहीं से सीरियल वाइज चलते हुए चलेंगे। सब ये कूपन डेज के फॉर्मूले हैं, अलग अलग वक्त पे अलग अलग फॉर्मूले लगाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात इतने फॉर्मूले करेंगे। आप एक बार इसको अपने डायरी में नोट कर लीजिए। और मैं फिर बताना चाहूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो आरके कंप्यूटर क्लासेस की वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करें, जिससे हम उन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सके और उनका कोर्स यूट्यूब के माध्यम से चलता रहे, और उनको सर्टिफिकेट भी बाद में जो हम प्रोवाइड करा देंगे। और जो इस्माइलपुर में आसपास जो नियर बाय में है वो हमारे ब्रांच पर विजिट कर सकते हैं, वो ब्रांच से भी जो है क्लासेस ले सकते हैं। इस्माइलपुर फरीदाबाद में है, हरियाणा में है। और आपने लिख लिया है फॉर्मूला, तो दूसरा आप देखिए, दूसरे फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। आप बेफिक्र रहिए, आपको हम 1 ईयर में पूरा कंप्यूटर का कोर्स करा के ही रहेंगे, जो है वह 1 साल का जो कोर्स होता है, और सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर्टिफिकेट कुछ चार्जेस होते हैं। हाँ, चार्जेस होते हैं, वो सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद आपको पे करना है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के लिए तब आपको पे करना है। तीसरा फॉर्मूला आप लिखिए। अब आप इन फॉर्मूले को लिख लिए हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा, और नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 41 में। ये आपका पार्ट नंबर 40 था।